अस्सलाम वालेकुम। फुल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम 2023। उसमें अगर हम बात करें MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम की, अकॉर्डिंग टू ये वो सेशन है जो कि UHS के मॉड्यूलर सिस्टम की अकॉर्डिंग आया है, इंटीग्रेटेड जो है। तो अगर हम बात करें इनकी, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पार्ट, इसका जो हमारा पेपर होगा, पेपर 1 भी कह सकते हैं या ब्लॉक 1 भी कह सकते हैं, जो कि आपका फाइनल पेपर आना है, जो कि आपने अप्लाई मतलब किया हुआ है, जो आपने अपेयर होना है इस साल। उसकी हम आज बात कर लेते हैं पेपर स्कीम के बारे में। तो पेपर स्कीम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पेपर स्कीम की बात करें तो आज हम इस वीडियो में पेपर 1 की बात करेंगे, ब्लॉक 1 के पेपर की बात करेंगे कि क्या पैटर्न होगा, किस तरह से होगा। इसका मकसद ये है कि आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उस तरह से रखेंगे कि अपनी तैयारी जो है एक पैटर्न है उस वे से करेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ और भी बताता चलो स्टूडेंट्स के ये वीडियो आप इस साल भी इम्प्लीमेंट है, मतलब ये पेपर तो आप पैटर्न यही रहेंगे आगे प्रॉफ के, तो ये आप नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी यही पैटर्न रहेगा। तो आप क्या करें कि इसको आप अच्छे से देख लें और अपने पास महफूज कर लें, और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसमें आपको इस चैनल पे आपको मॉड्यूलर के रिलेटेड हर गाइडलाइंस मिल सकती हैं, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ, और इसके अलावा सब्जेक्ट की गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं इस चैनल पे। और इसके अलावा आपको जो भी MBBS PDS और MD CAT और FMGs के बारे में सारी की सारी इस चैनल पे गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर हम पेपर स्कीम की बात करें तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या करना है, लिखना है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगी पेपर की। अगर हम उसकी बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आ जाता है नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, उसमें आ जाता है एनाटमी। इसी तरह से अगर हम बात करें फंक्शन की, नॉर्मल फंक्शंस कौन परफॉर्म कराता है, तो उसमें आ जाता है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। हमने इनकी डिटेल देखनी है, कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब तीसरी चीज़ जो हमने देखनी होगी वो देखनी होगी डिजीज़ प्रिवेंशन। तो उसके लिए हमने देखना है CM आ जाएगी, कम्युनिटी मेडिसिन, CMED एंड बिहेवियर साइंसेस। तो वो भी हम देख लेते हैं कि कितने इसका पैटर्न क्या होगा, कितने MCQ इसके आने हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, तो एंड फार्माकोलॉजी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो पैथोफिजियोलॉजी में इसमें से हम देखेंगे कि पैथो में से कितने आएंगे, पैथोलॉजी में से MCQ या SCQ जो भी है, और फार्माकोलॉजी में से कितने आएंगे ये हमने देखना है इसमें। और इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स देखना है कि CFRC, इसका पैटर्न हमने देखना है कितना आएगा, और पल्स का, इसका भी देखना है हमने कितना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेपर 1 है, इसकी स्कीम हम देखने लगे हैं। अगर हम बात करें तो इसमें से एनाटमी के MCQs कितने आएंगे और SAQs देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन देख लेंगे कि इसमें OSP का कितना आएगा,
और सी का कितना आएगा और वाइवा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल देखनी है जो आपके साथ शेयर की है। अब हम देखेंगे कि एनाटमी में कितने MCQs कितने आने। 20 MCQs एनाटमी से आएंगे, 20 MCQs फिजियोलॉजी से आएंगे, 18 MCQs बायोकेमिस्ट्री से आएंगे, CM से 7 MCQs आएंगे, BS से 7, पैथो से 7 और फार्माकोलॉजी से 6। जो ये पैटर्न है माइनर्स और मेजर दोनों सब्जेक्ट के MCQs सारे के सारे यहाँ से आएंगे और इसमें से इनका कोई पोर्शन नहीं है। अगर हम इनका टोटल बनाएं तो स्टूडेंट्स ये बन जाते हैं 85 MCQs। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताते चलूँ कि इसमें अगर आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है तो MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप पूल टू HS MCQs बुक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूल टू HS MCQs बुक, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल जाता है, रेफरेंस भी मिल जाता है, मॉड्यूलर के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स एक और बुक आ रही जो आपकी माइनर सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रही, जो माइनर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं। उसमें आपको माइनर सब्जेक्ट सारे के सारे मिलेंगे। डाहा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम के नाम से आ रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लाजमी उसको परचेज़ कीजिएगा जो आपकी प्रैक्टिस कराएगी। डाहा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम MCQs, जिसको आप डीम्स के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें आपको सारे के सारे माइनर से MCQs मिलेंगे। तो ये MCQs की बात की जा रही थी स्टूडेंट्स इसमें। और अब हम देख लेते हैं SCQs की। तो SCQs की बात करें तो इसमें से एनाटमी में से आपके 3 SCQs आने हैं और फिजियो में से आपके 3 आने हैं, बायोकेमिस्ट्री से 1 और इसमें से आपके इनमें से कोई भी SCQ नहीं आना, क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट है। तो जस्ट MCQs के लिए आपने इनको प्रिपेयर करना है। तो इनके अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन बनते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 मार्क्स बन जाते हैं इसके। तो ये टोटल स्टूडेंट्स आपका थ्योरी का पेपर हो जाता है। इसमें से 120 मार्क्स आपके थ्योरी के हो गए। अब हम देख लेते हैं OSPI का। तो OSPI के 10 मार्क्स होंगे, OSCE के 10 होंगे और वाइवा के भी 10 होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं पर क्वेश्चन 10 होंगे। तो अगर हम बात करें OSPI की तो इसमें से 3 होंगे और इसके 3 स्टेशंस होंगे। और फंक्शंस की अगर हम इसमें से बात करें तो इसके फिजियोलॉजी के 2 होंगे और इसके 2 होंगे। तो ये टोटल बन जाते हैं स्टूडेंट्स 7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं 70। तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो 70 मार्क्स यहाँ से आपके प्रैक्टिकल के हो गए। और अब हम बात कर लेते हैं OSCE की। तो OSCE सिर्फ और सिर्फ CF की होगी 1 और इसके 1, तो 20 मार्क्स इसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स OSCE के। तो यहाँ से बाकी ये सारे के सारे इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाइवा की, तो वाइवा के लिए एनाटमी में से 1, फिजियो में से 1 होगा और बायो में से 1 होगा। तो टोटल ये बाकी इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें से 30 मार्क्स बनते हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो ये भी 120 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो स्टूडेंट 120 और 122 40 और 60 मार्क्स आपके, जिसमें 30 मार्क्स आपके थ्योरी के पेपर के लिए ऐड होंगे इंटरनल असेसमेंट के, और 30 मार्क्स आपके वाइवा प्रैक्टिकल और OSCE के लिए ऐड होंगे। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका पेपर 1 का ब्लॉक 1 का पेपर स्कीम है जो आपने अपने माइंड में रखनी है और अपनी जो तैयारी है वो इस वे से करनी है कि आपसे होते जाएँ साथ साथ। और SCQs की बुक्स के लिए भी स्टूडेंट्स मैं बात कर लूँ कि डाहा SCQs पास्ट पेपर अवेलेबल है मार्केट में तीनों ब्लॉक्स के लिए, तो आप उनको भी परचेज़ कर सकते हैं और उनकी भी तैयारी उनसे कर सकते हैं। ये जो आपको एक सेट की बात की जा रही है, पूल टू HS स्ट्रीम का एक प्रोजेक्ट है और पूल टू HS स्ट्रीम की तरफ से ही है
आप इनको यूज़ करें और ये आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अपने फेलोज़ को भी रिकमेंड करें और ये वीडियो भी शेयर करें। स्टूडेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि चैनल को एक्सपोर्ट मिल जाए और आपको न्यू आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और इनबॉक्स कर सकते हैं। पूल टीचर स्ट्रीम के नंबर पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।